नमस्कार, देश हरियाणा पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अब सबको बेसब्री से इंतज़ार राजस्थान के नतीजों का है। 3 दिसंबर कुछ ही घंटों का वक़्त बाकी रह गया है और अब विधानसभा चुनाव के बाद जो मतगणना यानी कि काउंटिंग का काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है और अब किस्मत तमाम जो उम्मीदवारों की वो ईवीएम मशीन के अंदर कैद है और अब रात कटती-कटती कट नहीं रही है। ये पूरी आज की रात क़यामत की रात होगी तमाम प्रत्याशियों के लिए और कल का जो सूरज उगेगा, वो एक नए सवेरे के साथ, एक नई सरकार के साथ होगा। हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे हनुमानगढ़ की विधानसभा संग्रिया का। यहाँ पर 16 से 19 राउंड के अंदर काउंटिंग होगी। सबसे पहले संग्रिया के जो नतीजे हैं, वो घोषित हो जाएँगे और सुबह 9 बजे से यहाँ पर रुझान आने वो शुरू होंगे और 3 दिसंबर का दिन आपको याद होगा पोस्टल बैलेट के साथ मतों की मतगणना, जो गणना के लिए हर विधानसभा के लिए 3-3 टेबल लगाए गए हैं और 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से जो जंक्शन हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएँगे और दोपहर 12 बजे तक मान सकते हैं आप संध्या की तस्वीर क्लियर हो जाएगी। क्या 12 से 13 सालों का, जिसमें 14 सालों का वनवास गिनवा रही गुलाब सिवर की तपस्या काम आएगी? या फिर अपने अनुभव और 4 चुनावों का सबसे बड़ा अनुभव रखने वाले गुरदीप शापिनी इस बार बीजेपी को जीत की हैट्रिक दिलवाएँगे? या फिर जो एक कांग्रेस के युवा संगठन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने वाले युवा चेहरे अभिमन्यु पूनिया क्या इस बार कांग्रेस को एकजुटता का संदेश देते हुए क्या कांग्रेस को इकट्ठा करके क्या कांग्रेस की 7 गारंटी को लेकर सत्ता में वापसी कर पाएँगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल 10 सालों से कांग्रेस यहाँ पर विधानसभा संग्रिया में सत्ता से बाहर है। तो वहीं पर गुलाब सिवर का दावा ये रहा वो बाल्टी लेकर इस चुनाव में आई और उन्होंने कहा कि ये बाल्टी भरकर इस बार मतों से विधानसभा में पहुंचेगी, जयपुर में गूंजेगी और क्या उनके 14 सालों का जो वनवास वो राजनीतिक कैरियर में मान रहे हैं, क्या वो कटेगा? या फिर 4 चुनावों का दमखम और लगातार दूसरी मर्तबा बीजेपी के खेमे से टिकट लेकर आने वाले गुरदीप शाहपिनी इस बार हावी होंगे। ये नतीजे पर डिपेंड है, कुछ ही घंटों का बाकी समय रह गया है और जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। एक रिटर्निंग अधिकारी और एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी लगाया गया है। इसके साथ-साथ काउंटिंग टेबल पर भी अन्य जो सहायक जो रिटर्निंग अधिकारी वो लगाए जाएँगे। जिले की पाँचों विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग टेबल लगाए गए हैं। एक टेबल पर 15 ईवीएम रखी जाएँगी। विधानसभा बूथ के अनुसार 16 से 19 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी। सबसे पहले संग्रिया विधानसभा पूरी होगी और परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। 16 राउंड में ये मतगणना पूरी हो जाएगी और वहीं पर पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक 285 बूथ यहाँ पर हैं और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना है वो 19 राउंड में पूरी होगी। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो काउंटिंग वो 17 राउंड में होगी। नौहर में 265 और भादरा में 253 बूथ पर मतदान हुआ था। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मात्र जो मतपत्रों की जो गणना के लिए अलग-अलग 3-3 टेबल अलग से लगाए गए हैं। बैलेट पेपर के लिए मतों की गणना के 10 से 15 मिनट के बाद ईवीएम की मतों की गणना है वो शुरू हो जाएगी और डीएवी स्कूल में जो पोलिंग एजेंट व गेट नंबर 2 से काउंटिंग स्टाफ को ये प्रवेश मिलेगा और मतगणना की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब ईवीएम मशीनों का खुलना बाकी है और दूसरी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। अगर हम संगरिया की बात करें, तो यहाँ पर 1 से 17 राउंड होंगे पूरे। बूथ संख्या 1 से 14 के अंदर ये माना जा सकता है कि यहाँ पर बीजेपी को अच्छी लीड पंजाबी बेल्ट से मिल सकती है क्योंकि इसके अंदर 11 से 12 केएसडी माला रामपुरा, ढोलन नगर, भाखरावाली, हरिपुरा, ढाबा स्टेशन, दीनगढ़, संतपुरा, नुकेरा, इंद्रगढ़ ये गाँव आएँगे और बूथ संख्या 29 से 42 राउंड 2 के अंदर 3 के अंदर देखिए तो यहाँ पर इंद्रगढ़, रसूवाला, किशनपुरा, उतरादा, जंडवाला, सिखान और चखेरा सिंह वाला, लंबी ढाब और बोड़ावाली आएगा और राउंड 4 के अंदर अगर देखें तो बोलावाली भगतपुरा का हिस्सा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 स्कूल संगरिया, केआरबीएन, एलबीएस नंबर स्कूल, स्टेट स्कूल और एमकेएम एसकेएम मानव मंगल नगर पालिका आएगी।
57 से 60 बूथ संख्या राउंड 5वें के अंदर बड़ी समिति, खालसा स्कूल, मीरा कॉलेज और हरिवर्दी स्कूल, नंबर 4 स्कूल गुरुद्वारे के पास डीआर सिंचाई कॉलोनी, संस्कृत स्कूल और 3 एमजेडी नाथवाना इसके अंदर आएगा। छठे राउंड में नाथवाना, खोसाचक, मोरजंड, अमरपुरा, जालू, काट, शाहपीनी, सिंहपुरा, बुगलामाली और इंदरपुरा आएगा। 7वें राउंड की मतगणना में इंदरपुरा और 12 एमजेडी, किकरावाली, ढाणी, बख्तावर सिंह वाली, 1 एमके, रतनपुरा और साबुआना आएगा। 8वें राउंड के अंदर मानक टिब्बी, खाराखेड़ा, गुड़िया, सालीवाला, मल्लड़खेड़ा, नगराना। 9वें राउंड में नगराना, नीलावाली, मानकसर, शेरगढ़ और दौलतपुरा। 10वें राउंड में बशीर, गिलवाला, कुलचंदर, सारनी, नाईवाला, सूरेवाला। 11वें राउंड में सूरेवाला 10, सीडीआर 2, एसआरडब्ल्यू और चंदूरवाली, पीर कांबड़िया, पन्नीवाली और फतेहपुर। 12वें राउंड में फतेहपुर, कमरानी, शहरेका, सलेमगढ़, मसानी और 14 जीजीआर टिब्बी। 13वें राउंड में टिब्बी, राठीखेड़ा 2 जीआर और तलवाड़ा झील 2 टीएलबी, 5 जीजीआर, 2 केएसपी और 4 केएसपी इसमें आएगा। 14वें राउंड में 6 केएसपी, 3, 11, 12 एसएलडब्ल्यू, सिलवाला खुर्द, सिलवाला कलां, बेहरवाला कलां, सीतावाली और उसके बाद 2 एमडी और 16 एसएलडब्ल्यू। 15वें राउंड में मेहरवाला ढानी, लूना 4-5 आरडब्ल्यू, रामपुरा 7 डीबीएल, डबली खुर्द, डबली कलां और 4 आरपी। 16वें राउंड में 19 एजी और 2 एमजेडब्ल्यू, मिर्जेवाला मेर, चौवाली, केरवाला, बुरहानपुरा और शोदानपुरा। और 17वां राउंड आखिरी होगा इलाहाबाद हरियाणा के साथ, ये होगा खिनानिया। तो ये पूरे 1 से 17 राउंड में पूरा संग्रिया हो जाएगा और लगातार तेज हरियाणा पर भी हम आपको कल पूरा इसका जो लाइव है आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी रेस इसमें इस बार 3 चेहरों को देखा जा सकता है और उसके बाद देखना ये होगा क्या बसपा सबसे ज्यादा मत ले पाएगी या फिर आजाद समाज पार्टी से डॉक्टर परम इस बार कितने वोट ले जा पाती है। और सबसे बड़ी निगाहें इस बार निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब सिंह पर लगाई जा रही है, मगर कल की मतगणना में सब कुछ साफ होगा। बहरहाल